हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे टीवी इंडिया चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे स्पाई एक्स फैमिली के एपिसोड नंबर 21 को। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें हैंडलर सिल्विया को दिखाया जाता है, जो कि फियोना को लॉयड के अगले हफ्ते के मिशंस के बारे में जानकारी दे रही थी। सिल्विया फियोना के कहने पर उसे भी आने वाले मिशन में लॉयड के साथ काम करने को कहती है। साथ ही वो फियोना को वार्निंग देते हुए कहती है कि ध्यान रहे ये ऑपरेशन ट्रिक्स के बीच में ना आए। फियोना थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, फिर वो सिल्विया से पूछती है कि ऑपरेशन ट्रिक्स कैसा चल रहा है, जिस पर सिल्विया कहती है यह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये हमेशा से एक लंबा चलने वाला मिशन होने वाला था। फियोना माफी मांगते हुए कहती है कि अगर वो पहले अवेलेबल होती तो वो इस ऑपरेशन में वाइफ का रोल अच्छे से कर पाती, लेकिन शायद अभी भी देर नहीं हुई है। अगर वाइफ का रोल मुझे मिल जाए तो अच्छा होगा। सिल्विया उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि अगर अभी वाइफ चेंज किया गया तो ईडन एकेडमी इस पर जांच पड़ताल करेगा और फर्जर परिवार का अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध है, जिसे देखते हुए हम इस फैमिली को जैसा है वैसा ही रखेंगे। फियोना बड़बड़ाते हुए कहती है कि अगर वाइफ ही इस रोल को छोड़ देती है तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, जिस पर सिल्विया फियोना को चेतावनी देती है कि वो कोई साजिश ना करे। फियोना वहाँ से चली जाती है। फियोना को हॉलोवे में जाते हुए देख दूसरे वाइस के एजेंट्स फियोना से दूर हो जाते हैं, यह सोचते हुए कि फियोना खुद का नाम बनाने के लिए लॉयड के ऑपरेशन को चुराने की कोशिश कर रही है। इधर हमें योर को दिखाया जाता है, जो कि सोच रही होती है कि आज भी उसने ब्रेकफास्ट बनाने में गड़बड़ी कर दी। तभी डोर पर बेल बजता है। योर डोर ओपन करती है, सामने फियोना होती है। योर फियोना से पूछती है कि वो कौन है। फियोना खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि वो लॉयड के साथ काम करती है। योर बताती है लॉयड और आनिया हमारे डॉग बॉन्ड को घुमाने लगे हैं। फियोना के विचारों से पता चलता है कि उसे पहले से यह पता था कि लॉयड घर पर नहीं है और वो बस योर के अकेले होने का इंतजार कर रही थी। फियोना बताती है कि वो आनिया का मैग्नीफाइंग ग्लास वापस करने आई है, जो उसने हॉस्पिटल में छोड़ दिया था। योर उसे थैंक्स कहती है और उसे अंदर बुलाती है। फियोना और योर दोनों सोफे पर बैठते हैं। योर फियोना की सुंदरता को देख हैरान रह जाती है और उसकी प्रशंसा करती है। इधर फियोना घर की तारीफ करते हुए सोच रही होती है कि योर को लग रहा होगा कि फियोना लॉयड की लवर है। फियोना योर को ऑपरेशन स्ट्रिक्स से हटाने और वाइफ के रोल को हड़पने के लिए पूरी तरह डिटरमाइन है। दूसरी तरफ योर घबराई हुई है, क्योंकि फ्रैंकी और यूरी के अलावा उनके घर कभी मेहमान नहीं आए हैं। फियोना फैसला करती है कि वो योर को खुद ही वाइफ का रोल छोड़ने के लिए मजबूर करेगी, क्योंकि उसे सीधे हटाना जोखिम भरा हो सकता है। फियोना आनिया के बारे में बात करते हुए कहती है कि बहुत ही मुश्किल होगा ना एक बच्ची को पालना, जिस पर योर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो और आनिया साथ में खूब मस्ती करते हैं। साथ ही वो कहती है कि काश वो और कामों में अच्छी होती तो वो लॉयड की ज्यादा मदद कर पाती। फियोना एग्री करती है और दावा करना शुरू कर देती है कि लॉयड अक्सर काम पर योर के बारे में शिकायत करता है। तभी वो देखती है कि लॉयड और आनिया बॉन्ड को घुमाकर वापस आ गए हैं। फियोना को देखकर लॉयड हैरान हो जाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। योर बताती है कि फियोना यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास वापस करने आई है। लॉयड सोचता है कि ये घर पर आई है तो इसका मतलब कुछ जरूरी बात होगा। योर पूछते हैं कि वो लोग जल्दी कैसे आ गए, जिस पर लॉयड बताता है कि वो जल्दी लौट आई क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। लॉयड और फियोना बातचीत करते हैं। वो दोनों सीक्रेट तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग शब्द बोलते हैं। फियोना बताते हैं कि वो ऑपरेशन स्ट्रिक्स की स्थिति का जांच करने आई है। वही आनिया ये देखकर चौंक जाती है कि फियोना भी एक स्पाई है। फियोना लॉयड से पूछती है कि क्या बॉन्ड को घुमाना इस ऑपरेशन का एक जरूरी हिस्सा है, और तुम्हारे बजाय योर ये काम क्यों नहीं कर रही है। तुम्हारे टैलेंट को ऐसे घर घर खेलने में वेस्ट मत करो। साथ ही वो कहती है कि मुझे लगता है हमें इस ऑपरेशनल टैक्टिक को रिव्यू करना चाहिए, लेकिन लॉयड उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। आनिया फियोना का माइंड पढ़ती है और सोचती है कि ये पापा से बहस कर रही है, कहीं ये बुरी स्पाई तो नहीं और ये दिखने में भी डरावनी है। तभी उसे पता चलता है कि फियोना लॉयड से प्यार करती है। ये जानने के बाद आनिया हैरान हो जाती है। फियोना का मानना है कि वो घरेलू और ऑपरेशनल कामों में लॉयड की बेहतर मदद कर पाएगी। फियोना इमेजिन करने लगती है कि लॉयड उसकी तारीफ करता है और उससे शादी करने का फैसला करता है, और योर रोते हुए भाग रही होती है। बैक टू द रियलिटी, लॉयड और फियोना एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। आनिया ये सब सुनकर दंग रह जाती है। योर उन सभी के लिए कॉफी बनाने का फैसला करती है और तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है। कॉफी के लिए पानी उबालते समय योर फियोना की कही बातें याद करती है कि कैसे लॉयड उसकी शिकायत करता है, और इमेजिन करने लग जाती है कि लॉयड अथॉरिटीज को उसकी रिपोर्ट करने का फैसला करता है और फियोना से शादी करने को पूछता है। योर को लगता है कि अगर लॉयड ऐसा महसूस करता है तो वो उसे दोस्त नहीं दे सकती। जिसके बाद योर आनिया को हॉट चॉकलेट और लॉयड को कॉफी देती है, साथ ही उसे दूध का एक जार भी देती है। फियोना ये देखकर मन में कहती है लॉयड को ब्लैक कॉफी पसंद है, तुम इतने टाइम
से उसकी वाइफ बनी हुई हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता। लेकिन लॉयड अपने पेट को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अपने कॉफी में दूध डालता है, जिसे देखकर फियोना हैरान हो जाती है और सोचने लग जाती है कि लॉयड योर को अपना वो साइड दिखा रहा है जिसके बारे में योर को नहीं पता, और मान लेती है कि यह भी उसके लॉयड फॉर्जर के कैरेक्टर का एक हिस्सा है। आनिया फियोना के विचारों को सुनकर मनी मन हंस रही होती है। तभी वो गलती से अपना हॉट चॉकलेट टेबल पर गिरा देती है। योर तुरंत आनिया पर गिरे हॉट चॉकलेट को साफ कर देती है, जिसे देखकर फियोना मन में कहती है लॉयड की जगह योर को आनिया को डांट कर ट्रेन करना चाहिए। तभी फियोना इमेजिन करने लग जाती है कि कैसे वो आनिया को हर मिनट उसके ज्ञान और ताकत को बढ़ाने के लिए उसे ट्रेनिंग दे रही है ताकि वो स्टेला स्टार हासिल कर सके। आनिया फियोना के सोच को पढ़ लेती है और बहुत ही डर जाती है। वो फैसला करती है कि वो फियोना को अपनी मॉम कभी बनने नहीं देगी। फियोना लॉयड से पूछने वाली होती है कि क्या वो योर को रिप्लेस करने के बारे में सोच रहा है। तभी आनिया योर से चिपकना शुरू कर देती है और अपने हॉट चॉकलेट को पोंछने के लिए उसे दुनिया की सबसे अच्छी मॉम कहती है, जिसे देखकर फियोना आनिया से कहती है कि वो भी उसके लिए अगली बार हॉट चॉकलेट लेकर आएगी, जिसे सुनकर आनिया फियोना को गुस्से में घूरने लगती है। योर आनिया की बातों को सुनकर इमोशनल हो जाती है और लॉयड से कहती है कि वो अब से परिवार के लिए और अधिक प्रयास करेगी, जिस पर लॉयड मुस्कुराते हुए कहता है कि वो पहले से काफी मेहनत कर रही है, तभी तो आनिया उसकी इतनी परवाह करती है। ये सुनकर योर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि वो अब से अच्छी वाइफ बनेगी। फिर हमें फियोना का एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहां लॉयड उसे स्पाई बनने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो कहता है कि एक स्पाई अपनी सच्ची भावनाओं को कभी नहीं दिखाता। फियोना लॉयड को बहुत से मिशन में काम करते देखी है, लेकिन इस मिशन में लॉयड को इस तरह हंसता देख वो चौंक जाती है। फियोना कहती है कि वो आलू खरीदना भूल गई है और वो वहाँ से चली जाती है। लॉयड योर से कहता है कि फियोना छाता लेना भूल गई है, इसलिए वो फियोना को छाता देने जा रहा है और उसे स्टेशन तक भी छोड़ के आएगा। लॉयड फियोना के पीछे जाता है। फियोना लॉयड को बताती है कि उसे अगले मिशन पर उसके साथ काम करने को कहा गया है और वो एक सैड एक्सप्रेशन के साथ लॉयड की ओर मुड़ती है और अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए बारिश को शुक्रिया कहती है। फियोना लॉयड को बताती है कि वो अस्पताल में डिटेल्स के साथ उससे कांटेक्ट करेगी। साथ ही वो ये संकल्प लेती है कि वो लॉयड को एहसास दिला के रहेगी कि वो उसकी वाइफ बनने के लिए लायक है, और फिर बिना छतरी के वहाँ से चली जाती है। फिर हमें एपिसोड का पार्ट 2 दिखाया जाता है जहाँ आनिया और बॉन टीवी पर कार्टून देख रहे होते हैं। तभी लॉयड आनिया से कहता है कि सोने का टाइम हो गया है, पर आनिया कार्टून देखना कंटिन्यू रखती है। और जब कार्टून में पेंगुइन कैरेक्टर मर जाता है तभी लॉयड आनिया को उठाकर उसे सुलाने ले जाता है। आनिया कहती है कि आज उसे अपने पेंगुइन के साथ सोना है। वहीं डोर पर बाहर बॉन्ड पेंगुइन को घूरकर दिखता है। अगले दिन जब सुबह आनिया उठती है तो वो देखती है कि उसका पेंगुइन पूरी तरह फट चुका है। लॉयड ये देखकर कहता है कि इस पर तो काटने के और पंजों के निशान हैं। आनिया बॉन्ड की ओर देखती है और बॉन्ड के दिमाग को पढ़ती है, जिसमें वो कह रहा होता है कि उसने ही पेंगुइन का ऐसा हाल किया है। वहीं आनिया बॉन्ड पर चिल्लाते हुए कहती है कि वो उससे नफरत करती है, जिसे सुनकर बॉन्ड दुखी हो जाता है। योर कहती है कि वो आनिया के पेंगुइन को ठीक कर देगी, लेकिन वो और भी ज्यादा खराब कर देती है, जिसे देखकर आनिया और भी रोने लगती है। लॉयड आनिया से कहता है कि वो उसके लिए एक नया पेंगुइन खरीद लाएगा, लेकिन आनिया कहती है कि वो इसे ही अपने पास रखना चाहती है क्योंकि इस पेंगुइन को लॉयड ने गिफ्ट किया था। लॉयड आनिया से कहता है कि वो इसे ठीक कर देगा और उसे अपना नाश्ता खत्म करने को कहता है। लॉयड पेंगुइन को ठीक कर रहा होता है, वहीं आनिया रोते हुए पढ़ाई कर रही होती है और बॉन्ड किचन में कुछ ढूंढ रहा होता है। कुछ ही देर बाद लॉयड अपना काम पूरा करता है और पेंगुइन आनिया को दिखाता है, जिसे देखकर आनिया कहती है ये तो फ्रैंकस्टीन के राक्षस जैसा दिख रहा है। तभी वहाँ बॉन्ड अपने मुंह में पीनट का पैकेट दबाकर कमरे में आता है। आनिया बॉन्ड को माफ करने का फैसला करती है और अब बॉन्ड और पेंगुइन आपस में हाथ मिलाते हैं। और यह एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।